अर्धरात्रि में आकर के हमें आपने दर्शन दिया, तो हे भगवान आपने हमारी रक्षा की। चाहे वो पूतना आई हो, चाहे वो बड़े बड़े राक्षस हम ब्रजवासियों को कष्ट देने आए हों, उन सब से आपने रक्षा की। जब आपको ऐसे ही हमें छोड़ करके जाना था तो उस समय ही आपने हमारी रक्षा, क्योंकि उस समय ही मर जाने देते। आपके वियोग से अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। कहती हैं कि जैसे आपने कालिय दह का फणि फणार्पितम ते पदाम्भुजम प्रणुकुचे सुना क्रंधिरच्छयम। हे भगवान, जैसे कालिया नांग के फनों में विष था और वहां क्रोधी था और मोह रूपी विष उसके अंदर आ गया था, अभिमान रूपी विष उसके अंदर था, तो आपने अपने चरणों का प्रहार करके उसके फनों पे अपने चरणों का प्रहार किया तो उसका सारा अभिमान जाता रहा। तो आप हम गोपियों पे कृपा कर देते, हमारे ऊपर भी आपके चरण दे देते, अपनी चरण रज दे देते, और हमारा भी जो अभिमान है जिसके कारण आप छोड़ के गए हैं तो वो जाता रहता, आपका वियोग हमें सहन नहीं करना पड़ता। और कहती हैं हे भगवान, आपकी जो कथा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलम सापहम, वो बड़ी गुणकारी है। ये जो कर्णों को शांत करने वाली, तप्त करने वाली, जीवन को धन्य करने वाली है आपकी कथा। कवि भिरीडितम कलम सापहम, ऐसा बड़े बड़े संत ऋषि मुनि कहते हैं कि कलिकाल के सारे कलमशों को दूर करने वाली आपकी कथा है, जो श्रवण करने से ही मंगल को प्रदान करने वाली है। श्री आदि का भी मद को मर्दन करने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी जी बैकुंठ में तो भगवान की प्रिया बने बैठी हुई हैं, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी का आगमन ब्रज में हुआ तो वृंदावन में ही प्रवेश नहीं हो पाया, जाकर के बेलवन में निवास दिया उनको पल्ली पार जमुना की। तो उन्होंने कहा ये ब्रज में जो आपकी महिमा है स्त्री आदि का भी मान मर्दन करने वाली है, इसलिए इसको बैकुंठ से भी ज्यादा महत्व ब्रज का है। और हे भगवान, आप हम सब गोपियों पर कृपा करिए, दया करिए। इस प्रकार के जब गोपियों के बड़े सुंदर सुंदर भावों का भगवान ने श्रवण किया तो भगवान बड़े दयालु हैं, करुणा वरुणालय हैं। गोपियों पे दया कर दी और भगवान अनंत गोपियों के बीच में करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य को धारण किए हुए और प्रकट हो गए भगवान। रुरुदस्व स्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन के लालसा में लालायत जो अनंत ब्रज गोपियाएं थीं, उन सबके बीच में भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो महारास के आनंद की स्थिति बन गई। बड़े बड़े देवता लोग उस रास के दर्शन करने के लिए आने लगे। और इसी अवसर को जब भगवान भूत बावन भोलेनाथ ने देखा तो वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। भोले बाबा जब रास में प्रवेश करने के लिए आए तो बड़ी बड़ी दाढ़ी देख करके गोपियों ने रोक दिया भोले बाबा को। उन्होंने कहा हे बाबा, कहाँ चले जा रहे हो? यहाँ कोई पुरुष का प्रवेश नहीं है, यहाँ पुरुष एक ही है, केवल नंद नंदन आनंद हृदय बंदन भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज, और बाकी की सब गोपियाँ हैं। गोपियों के अलावा यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश महाराष्ट्र में नहीं है। तो भोले बाबा ने सोचा कि अब क्या करें, तो भोले बाबा वहीं दौड़ करके यमुना पुलन में स्नान किए और मानसरोवर में स्नान किए। गोपी का भेष बनाया, बड़ा लंबा घूंघट डाला और नववधूटिका गोपी बन के दौड़ करके भगवान कर गोपी कर भेष बना करके सखियों की झुंड में शामिल हो गए और रास में प्रवेश करने के लिए चल दिए। अब गोपिकाएं देख रही हैं कि ये लंबी चौड़ी सी गोपी नववधूटिका, चलो होगी कोई आई होगी, नहीं रही। और पाँव में पाएजे पैर के छम छम करते हुए भोलेनाथ और रास में प्रवेश कर गए। आज भी गोपेश्वर के रूप में